हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मैप्ड कलेक्शन बनाया था और उसको हमने एलियास के साथ कनेक्ट किया था, बराबर है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से रिमाइंडर के लिए। हमने मैप्ड कलेक्शन बना के रखा था पूरा, जिसमें हमने सरफेस, टेक्स्ट, आइकॉन, बॉर्डर सब बनाया था और इसको हमने एलियास के साथ, मतलब जिसमें हमारे प्राइमरी सेकेंडरी बनाए थे, हमने उसके साथ कनेक्ट किया था। और उसके पहले हमने एलियास को ब्रांड के साथ कनेक्ट किया था। अब मैंने आपको बताया था ब्रांड कलर बस वही होते हैं जिसमें हमारे सारे कलर्स आते हैं। एलियास कलर उसकी एक मीनिंग होती है कि ये कलर कहाँ पे जा रहा है, भी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या एरर है, वार्निंग है, ठीक है। और मैप्ड कलेक्शन जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे मैपिंग होते हैं, लाइक हमारे यूआई के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर है। सो आज हम अप्लाई करना सीखते हैं। उसके पहले आपको सबसे पहला काम करना है, ब्रांड कलेक्शन में आना है। अब क्या होता है, ब्रांड कलेक्शन और एलियास हमको कहीं नहीं देखना होता है, ठीक है। कहीं पे भी हमको इसका यूज़ नहीं करना है अदर जगहों पे, मतलब यूआई के टाइम पे। अगर ये ऑन रहेंगे ना तो आपको पूरी बहुत सारी लिस्ट दिखती है, इसको आपको ऑफ कर देना है। ऑफ कैसे करना है, आपको पूरे ब्रांड कलर्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट में आना है, और ये स्कोप ऑन रहता है, इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसका मतलब ये हाइड हो जाएंगे। सेम चीज़ आपको एलियस के लिए यूज़ करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे तो मेरा ऑफ ही होगा, बट अगर नहीं भी है तो आप एडिट में जाएंगे, आपको ऑफ कर देना है। देन आपको मैप्ड में आना है, सरफेस। अभी सरफेस यानी हम जो हमारे यूआई में बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं। आप इसको पूरा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एडिट करो, एंड ये हमको फ्रेम में चाहिए क्योंकि जहाँ पे भी हमने फ्रेम बनाई होगी वहीं पे हमारा बैकग्राउंड होगा। टेक्स्ट में टेक्स्ट वाले को कर देंगे राइट क्लिक करके, यहाँ से टेक्स्ट हो जाएगा। आइकॉन्स, अभी देखो कभी कभी आइकॉन शेप से भी बनता है और कभी कभी स्ट्रोक से भी होता है, इसलिए हम दोनों में रख देंगे। एंड बॉर्डर्स तो हमेशा ऑब्वियस ही बात है, हमारा ऑलवेज स्ट्रोक से ही रहेगा, तो हम स्ट्रोक पे ही रख देंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, हो गया। अभी इसको बंद कर देंगे। अब मैंने थोड़ा नया यूआई बना दिया है, इसमें हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो आपको सबसे पहले मेन कंटेनर को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा फाइल फिल्म होगा, फिल होगा। इसमें आप देख सकते हो पेज है, तो ये हमने पेज में डाल दिया। नेक्स्ट आते हैं, ये है तीनों चीज़ें। अब यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट भी है, आइकॉन भी है, दो दो आइकॉन्स है अलग अलग। तो मैं सबसे पहले इस पे आता हूँ, ठीक है। एंड अभी ये वेक्टर है, तो आपको वेक्टर को सेलेक्ट करना है, फिल में आना है और यहाँ से आके आपको प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आना है आपको, ये स्ट्रोक में आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रोक में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे आके प्राइमरी आइकॉन से आप आइकॉन्स वाले ही डालो, भले ही स्ट्रोक के हैं लेकिन आइकॉन्स वाले डालो, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके आइकॉन प्राइमरी कर देंगे, ठीक है। जो भी डालना है आइकॉन वाला ही डालो, भले ही वो स्ट्रोक पे जा रहा हो, ठीक है, आइकॉन्स के लिए खासकर। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमको फिल में जाना है। फिल में हमको ये चाहिए प्राइमरी, तो हमने ऐसा कर दिया। प्लस इसमें स्ट्रोक भी है, तो हम स्ट्रोक को भी हमारा एक्शन बटन डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे दोनों टेक्स्ट हैं, ये आपको टेक्स्ट में जो भी कलर डालना हो, तो आई थिंक सो इसको हम डार्क प्राइमरी करेंगे एंड इसको हम सेकेंडरी कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ फॉर दिस, ये हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। यहाँ पे ये हम कर देंगे अराउंड सेकेंडरी, और इसका ये डाल देंगे एक्शन। इसको हम कर देंगे डिसेबल, ये डिसेबल्ड में रख देंगे क्योंकि अभी जो डिसेबल है, जब तक क्लिक नहीं करूँगा तब तक डिसेबल्ड ही रहेगा। स्ट्रोक अगर होगा तो ठीक है, नहीं है तो आप हटा सकते हो। अगर आपको डालना भी है तो डिसेबल्ड स्ट्रोक डालिए इस पर भी, यहाँ पे डिसेबल दिखाता रहेगा। इसको भी सेम आपका प्राइमरी, ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी, ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी जो हमने डाला था। इसमें बॉर्डर है, आपको बॉर्डर एक्शन डाल देना है, यानी आपका बॉर्डर एक्शन वाला आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा ऑन एक्शन, ठीक है। एंड बाकियों को आप डिसेबल कर सकते हो, तो यहाँ से आप डिसेबल ले लेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड टेक्स्ट को भी हम डिसेबल ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट का डिसेबल है थोड़ा सा लाइट हो रहा है, मतलब दिख ही नहीं रहा है। तो आप वेरिएबल में जाओ, सेम ही दिख रहा है ना, तो आप डिसेबल में आओगे, यहाँ से आप इसको और डल कर सकते हो या लाइट कर सकते हो। लाइट तो दिखेगा नहीं, डार्क ही अच्छा रहेगा, तो हम इसको डार्क कर देंगे तो ये दिखने लग जाएगा। सेम फॉर द बॉर्डर,
आपको स्ट्रोक पे आना है एंड डिसेबल अप्लाई कर देना है। दिख रहा है? सफिशिएंट है। नहीं दिख रहा होगा तो सेम चीज़, बॉर्डर पे आना है, स्ट्रोक को और थोड़ा डार्क ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, आपके हिसाब से सेट कर देना है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं हमारे बटन आइकॉन पे। तो बटन पे भी हम हमारा एक्शन बटन डाल देंगे। यहाँ पे हमारा ये एक्शन में है इसलिए ऑन एक्शन, सेम चीज़ फॉर दिस, आइकॉन का ऑन एक्शन। ठीक है। फिर आते हैं हमारे दूसरी बटन पे, तो ये स्ट्रोक है तो इसको हम डिसेबल्ड, क्योंकि अभी ये यूज़ में नहीं होगी, सेम चीज़ फॉर डिसेबल्ड, सेम चीज़ फॉर आइकॉन डिसेबल्ड। जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक डिसेबल ही रहेगा। ठीक है। देन ये टेक्स्ट है, इसको हम कर देंगे प्राइमरी। ये आइकॉन है, इसको हम कर देंगे आइकॉन प्राइमरी। खत्म। ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ तक तो हो गई है। अभी कैसे पता चलेगा हो गई है? तो आप एक बार यहाँ पे आके देख सकते हो, क्लिक करोगे, अगर यहाँ पे कोई भी कलर आपको सब नॉर्मली दिख रहा है जिसमें आपका ऐसा अटैचमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ रह गया है, तो आपको वहाँ पे डाल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक। अब इसका यूजेस क्या है? हमने इतना सब कर लिया, काम क्या है? अभी काम आएगा। अब आपको जाना है वेरिएबल में। ठीक है। आपको आना है ऑल सरफेस में क्लिक करना है, मतलब ऑल में क्लिक करना है, मैप्ड में। यहाँ पे मैंने देखो लाइट बना के रखा है, एक और प्लस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास मोड हो जाएगा, जिसको हम कर देंगे डार्क मोड। ठीक है। अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। देखो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एक्टिव नहीं है। ठीक है। एक्टिव करने के लिए आपको इसका मेन कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, बाहर आना मतलब मेन यूआई को सेलेक्ट करना है, अपीरियंस में जाना है एंड यहाँ से आपको ले लेना है मोड, यानी हमारा ले लेंगे डार्क मोड। तो देखो ये डार्क मोड आपका आ गया। आ गया। ठीक है। अभी जैसे जैसे आप चेंजेस करोगे वैसे वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने पेज का कलर चेंज कर दिया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट को अपोजिट कर दो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाइट हो गया। देखो सेम फॉर आइकॉन प्राइमरी, प्राइमरी को चेंज किया ना हमने, तो सबसे पहले हम प्राइमरी को सेट कर देते हैं। सारे आइकॉन्स भी आ गए देखो आपके। ठीक है। टेक्स्ट सेकेंडरी अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो आप टेक्स्ट पे सेकेंडरी में जा सकते हो और टेक्स्ट के सेकेंडरी कलर में आप चेंज कर सकते हो ये कलर। ठीक है। तो आपको ये सेकेंडरी कलर्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, देखो प्रॉपरली। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? अब आप एक उसमें क्लिक में यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, एनी टाइम। ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ होता है, अभी आपको आना है एलियास कलेक्शन में। हमने क्या बताया था, जहाँ पे भी ब्रांड कलर है हम उसको एलियास में कनेक्ट करेंगे, बराबर है। तो ब्रांड कलर में आपको याद होगा मैंने यहाँ पे 2 थीम और बनाई थी, पिंक एंड पर्पल। सो इसमें से कोई भी एक थीम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो मैं एक और प्लस दबा दूंगा इसमें, यहाँ पे कर दूंगा पिंक। ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से इसको चेंज कर देना है, यहाँ पे पिंक थीम ले लेना है बस। पूरे 50 जो भी हमने कलेक्शन किए इसको आपको चेंज करके आपको सिर्फ पिंक के साथ कनेक्ट कर देना है। वो आपका 2 सेकंड खाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा। ठीक है जी। आप देखते रहना, गलती ना हो चेंजेस में, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा फिर ये कनेक्शन वहीं से होगा ना। देन 900 एंड ये 950। अभी आपको क्या होगा, यहाँ पे आओ, फिर से अपीयरेंस में जाओ, आपको यहाँ पे 2 थीम और दिखेगी। हमने यहाँ पे पिंक थीम कर दिया तो देखो पूरा पिंक में कन्वर्ट हो गया। टैली में किया तो टैली में हो गया। अब चाहे आप डार्क में रहो तब भी आप चेंज कर सकते हो, यहीं से लाइट कर दो तो आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डार्क एंड लाइट थीम और ये सब 2 मिनट में बना सकते हो फॉर जितने आपके यूआई एलिमेंट्स होंगे उसके लिए। ठीक है। और ऐड करना चाहते हो और भी थीम्स ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये था हमारा मैप्ड कलेक्शन का प्रॉपर यूज़। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।